दोस्तों, जब प्रभु श्री कृष्ण अपने धाम पधार रहे थे, इस समय कलयुग में राजा कली धरती पर पधार चुका था और आते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। एक बेल के 3 पैर काट दिए, चौथा पैर भी काटने ही वाला था, लेकिन राजा परीक्षित वहां पहुंच गए और उन्होंने उसे रोका। कहा कि तुम सत्य के इस युग में ऐसा कैसे कर सकते हो। तो काल राक्षस ने कहा कि आपको शायद यह ज्ञान नहीं है कि कलयुग आरंभ हो चुका है और अब ऐसा ही चलेगा। अब राजा परीक्षित नए युग को इतना जल्दी तो खत्म नहीं कर सकते थे, यह तो कानून के खिलाफ था। तो अब क्या किया जाए। उन्होंने कली राक्षस को 4 स्थान बताए जहां जाकर वह रह सकता था, अन्यथा उसका यहाँ कोई स्थान नहीं था। अब 4 स्थान कौन से हैं यह वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन चलिए जान लेते हैं। पहले, जहां शराब की एक भी बूंद हो, जहां जुआ खेला जाता हो। तीसरा, जहां मांस खाया जाता हो। और अंतिम चौथा, जहां पर नारियों को पैसों में तोला जाता हो। दोस्तों, यह चारों चीज़ें जहाँ पर है वहाँ पर मोह माया निवास करती है। राजा परीक्षित ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे समय यह केवल कल्पना मात्र लग रहा था। तो उन्हें लगा कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस समय दोस्तों ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया, सब कुछ आपके सामने है। जो राजा परीक्षित ने कहा था, क्या लगता है आपको कि वह हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ भी अब बाकी नहीं रह गया है। दोस्तों, यह कलयुग की बात कोई सोते समय सुनने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो कल की पुराण में आपको बताई गई है। अब आगे का समय कैसा होने वाला है यह तो बताना कठिन है, लेकिन जितना वर्तमान की भविष्यवाणियाँ हमें बताई गई है, अब समय आ गया है कि हम वापस लौटकर अपने घर चलते हैं। उस घर में जहाँ कभी हमारे पूर्वज उस तरीके से निवास करते थे जैसे कि भगवान राम ने उनको करने को कहा था। ईश्वर का स्मरण करना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, बुरे कर्म नहीं करने हैं, अपने कर्तव्य का पालन करना है। आने वाला महाविनाश केवल इसलिए दर्शाया जा रहा है क्योंकि जो लोग उसके भागीदार होने वाले हैं, आगे चलकर वह उसे दूर हो जाएं। और अगर आपको भी लग रहा है कि यह झूठ है, कलयुग तो भी 4 लाख से भी अधिक सालों का बाकी है, तो ठीक है, हम यही सच मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बुरे कर्म करेंगे और उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे तो समय भी आपको नहीं बचा पाएगा। ऐसा प्रभु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह सब जानते हैं। जिस गति से पाप बढ़ रहा है, 4 लाख तो दूर की बात है, 4 साल और निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, मेरी भक्ति कर लो, हो सके तो मेरे पास आ जाओ, अन्यथा यह निपटा दिया जाओगे। ऐसा दोस्तों प्रभु कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कलयुग 4 लाख सालों का हो, तो अभी भी मौका है, हमें सुधरना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो इतना लंबा समय तुम तो निकाल नहीं पाओगे, प्रकृति भी नहीं निकाल पाएगी। अन्य जीवों की तरफ देखो कि वह निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अरे पेड़ पौधे तक निपटने में आ रहे हैं, तुम तो निकाल लोगे भाई, इनका क्या। रोबोट के पेड़ लगाओगे या फिर ठीक है दोस्तों, अगर आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो इसका फ़ायदा केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी होने वाला है। ऐसा भी आपको सुनने में मिला होगा या फिर आप ये मान लीजिए। दोस्तों, अभी भी काफ़ी बातें आपसे करनी है जो समय आने पर आपके साथ की जाएगी। तो खुश रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए चिंता ना करें, बस बुरे कर्मों से दूर रहें। आज खुश रहें और कल किसने देखा है दोस्तों। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कल भी अच्छा ही होगा, ऐसा मान लीजिए। ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। अगर वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे।